हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह का लगभग 10 बजा हुआ है और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सबको करवा दिया है। तो मैंने सोचा मैं प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हम लोगों का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो उसी की तैयारी हो रही है और साथ में ये कपड़े कुछ पड़े हुए हैं तो मैं इनको भी फोल्ड करके प्रेस करके रख दूँगी। तो आने के बाद जब सारा कुछ बढ़िया सा घर मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं कर रही हूँ यहाँ पर पैकिंग। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड और मेरी पैकिंग करूँगी क्योंकि हम दोनों एक ही बैग लेके जा रहे हैं अपने लिए, तो बस हम दोनों के कपड़े रखे जाएंगे इसमें। बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ट्रिप है, तो अपना कम ही रख रही हूँ मैं कपड़े। और यहाँ पर मैं हम दोनों के लिए पैकिंग कर लूँगी और उसके बाद बच्चों के लिए भी करना है। बच्चों का अपना बैग अलग रहता है क्योंकि उसमें उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की गेम्स या फिर खाने पीने की चीज़ें जो भी उनको ले जाना होता है, अपने कपड़े, तो वो सारा एक बैग में रख लेते हैं। तो ईज़ी रहता है, ईज़िली वो उनको जब भी कोई चीज़ चाहिए वो अपने आप निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपने आप पैकिंग करना भी सीख जाते हैं और जैसे उन्हें कोई चीज़ चाहिए मुझे बार बार बुलाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पैकिंग हम दोनों की। और अब मैं करूँगी बच्चों के लिए पैकिंग। बच्चों के कपड़े भी पैक करना है मुझे और अभी नहीं जाना है आज बस मैं पैकिंग कर रही हूँ और पैकिंग मैं थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ क्योंकि होता क्या है कि जिस दिन हम जाते हैं उस दिन काफ़ी सारे काम याद आ जाते हैं और दूसरा अभी घर में कोई नहीं रहेगा हमारे पीछे भी, तो उस हिसाब से भी घर को पूरा पैक करके ठीक करके जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी रहती हैं तो फिर ये रहता है ना कि छोड़कर चले जाते हैं, बाद में काम होते रहते हैं। लेकिन अभी घर पैक लॉक करके ही जाना है तो फिर उस हिसाब से सारी तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पैकिंग एक दिन पहले ही कर दी है। तो कल मैं इस काम से फ्री हो जाऊंगी और अपने और काम भी देख सकती हूँ। तो यहाँ पर हो गई ये सब पैकिंग और अब हम चलते हैं किचन में। और ये उसी दिन रात की क्लिप है कि हम लोगों को निकलना है, तो अब मैं कर रही हूँ कुछ खाने की तैयारी। और खाने में हम लोग जैसा कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कई सारी फैमिली साथ में जा रही हैं, लगभग 4 फैमिली हैं। तो उस हिसाब से ही खाना बन रहा है कि 4 लोगों में से जो भी मुझे डिश बनाने को मिली है मैं वही बना रही हूँ। तो मुझे बनाना था बच्चों के लिए पास्ता और छोले की सब्ज़ी, तो बस ये 2 सब्ज़ियाँ मैं बना लूँगी और बाकी सब और लोग लेकर आने वाले हैं जैसे पूरी चावल वगैरह। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना छोले और पास्ता। तो ये मसाला भुना हुआ वैसे भी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं ये भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैंने भून लिया है। तो यहाँ पर छोले बन रहे हैं एक साइड में और एक साइड में पास्ता। तो फटाफट बनाकर रेडी कर लेंगे क्योंकि है ना इन सब छोले बनाने में तो काफ़ी टाइम जाने वाला है मेरा। तो यहाँ पर पास्ता और छोले दोनों बन के तैयार हो जाएंगे रेडी। और बज रहे हैं 4, मतलब 4 बज गए, 3 बजे निकलते निकलते। तो बस रेडी हो गए हैं सब लोग और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। पैकिंग वगैरह सारी हो गई है, तो सामान वगैरह गाड़ी में रख गया है। और अभी हो रहा है सुबह का कितना बज रहा है, 4 बज गए ना, 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल लिए हैं मुक्तेश्वर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम निकल लिए हैं मुक्तेश्वर के लिए और अभी टाइम हो रहा है 4:15 बज रहे हैं। तो काफ़ी अंधेरा है बाहर, पर जल्दी निकल लिए हैं क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत नहीं रहेगा, तो आसानी से हम लोग पहुँच जाएंगे। नहीं तो बाद में जब दोपहर के 8-9 बजे के बाद तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है रोड पर, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग निकल लिए हैं फटाफट सुबह के लिए और बाकी फ्रेंड्स लोग भी आ गए हैं इनके। तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ हम लोगों के साथ ही जाने वाली हैं। वैसे हम लोग नाइट ट्रैवलिंग नहीं करते हैं कभी भी, जैसा कि आप लोगों ने और व्लॉग्स में देखा होगा, पर अभी हम फ्रेंड्स के साथ हैं तो इसलिए नाइट में ही जा रहे हैं। और अभी देखिए चलते चलते सुबह भी होने लगी है और ये व्यू मुझे बहुत पसंद आता है। मतलब सनराइज़ देखना मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं सनराइज़ देख पा रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब घर में तो देख ही लेते हैं हम जब भी इस टाइम जाग जाते हैं तो, लेकिन बस वही होता है कि बाहर जाके सनराइज़ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हल्की हल्की जो रोशनी आ रही है आसमान में, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और अभी प्लेन्स में ही हैं हम लोग क्योंकि ये हल्द्वानी के पहले का व्यू है।
तो हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को लगभग 12 साढ़े 12 बज गए हैं और अभी तक हिल्स स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो सब लोग, सारे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं कि चलो हिल्स शुरू होंगे तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे होंगे, ग्रीनरी होगी, ठंडा होगा। तो वही सब बातें कर रहे थे ये लोग। और ये देखिए सामने से फिर पहाड़ भी दिखने लग गए, तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए हैं। और ये हल्द्वानी के आगे का है व्यू और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी, पहाड़, काफ़ी प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं। और यही सब देखने के लिए तो हम लोग इतना प्लेन से इतना हाइट पर आते हैं, क्योंकि ये सब हमें वहाँ नहीं मिलता है। तो बस हम लोग अपना देखते हुए, व्यूज़ एंजॉय करते हुए आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए रिसॉर्ट में। तो यहाँ शुरू है देवी की मस्ती, क्योंकि रिसॉर्ट में काफ़ी बड़ा टेरेस मिला हुआ है हमें। जैसे सब सामने रूम बने हुए हैं, तो सभी फ्रेंड्स के रूम हैं और साथ में टेरेस। और ये बालकनी का व्यू है मुक्तेश्वर में हमारे। तो ये भी काफ़ी सुंदर था, मतलब मैं तो काफ़ी घंटे यहाँ बैठी रही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सामने से हिमालय भी दिख रहा था और बहुत ही प्यारा व्यू है। तो इस तरह से ये रिसॉर्ट पहुँच गए हैं हम लोग। और ये सुबह का क्लिप है जब मैं सुबह चाय पी रही थी। बाकी सब लोग भी जाग गए हैं हमारे साथ, जो और फैमिलीज आई हुई हैं, तो वो लोग बाहर बैठकर चाय पी रहे हैं और मैं अकेली अंदर ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ अपने ट्रिप का की मेमोरीज़। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर और मैं शेयर कर रही हूँ। तो जिन फैमिलीज़ के साथ हम आए हुए हैं, तो उन लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती हूँ। तो इसीलिए मैं अंदर बना रही हूँ रूम में, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता ना किसी को बिना बताए किसी की पिक्स शेयर कर दें हम यूट्यूब पर, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अंदर ही बना रही हूँ कि किसी और की पिक्चर नहीं आए। तो यहाँ पर मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ और इसी के साथ ये इस ब्लॉग में इतना ही था। और आगे भी आप बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी मैं अपनी और मेमोरीज। तब तक के लिए बाय बाय।